कैसे हैं आप सभी। आज की जो इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वर्मी कंपोस्ट। पशु परिचर का जो टॉपिक है वो कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट एक खाद होती है जो केंचुए से तैयार की जाती है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। अब देखो खाद के प्रकार होते हैं दो। ठीक है, साथ साथ इन्हें आप लिख लीजिएगा। खाद के प्रकार दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है जैविक खाद। जैविक खाद जैविक खाद जैसे इसमें क्या होता है, एक तो होता है जैसे पशु पक्षियों द्वारा जो खाद प्राप्त की जाती है, और इनमें जैसे कृषि की जो फसल होती है उसमें जो हमारे जो अपशिष्ट होते हैं, जो सड़ने या गलने के बाद जो खाद बनती है वो भी आती है कृषि फसल। ये तो होती है जैविक खाद। ठीक है, अब दूसरी एक होती है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद ये कौन सी होती है? ये जो जैसे यूरिया, पोटास, ये जो खाद होती है वो रासायनिक खाद होती है। ठीक है, जो हमारे जो पशु पक्षियों द्वारा या कृषि फसलों द्वारा जो हमें खाद होती है, प्राप्त होती है, वो होती है जैविक खाद। दूसरी कौन सी होती है? रासायनिक खाद। ठीक है, अब देखो जैविक खाद जैसे कौन सी होती है? जैविक खाद के अंदर होती है जैसे एक तो होती है गोबर की खाद, गोबर खाद, और हरी जो खाद होती है, हरी खाद जैसे हरी जो फसल होती है उसे हम कई बार खेत के अंदर ही बुआई करवा देते हैं। जैसे बाजरी होती है, बाजरी की जो ऊपर सीटियाँ होती हैं उनको तोड़ने के बाद जो कड़बी बोलते हैं उसे हम जमीन में बुआई करवा देते हैं उसकी। ठीक है, एक होती है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ये भी जैविक खाद होती है। एक होती है जैसे बायोगैस प्लांट द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, वो भी इसी के अंदर आती है, बायोगैस प्लांट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद। कौन सी? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट खाद जो हम पढ़ेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या होता है? ये एक तो केंचुए की खाद होती है। ठीक है, केंचुए की खाद, केंचुए की खाद होती है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब देखो केंचुए को क्या क्या कहा जाता है, यानी केंचुए के जो उपनाम मान लीजिए आप इसे, तो केंचुए को एक तो कहा जाता है कृषि भूमि के लिए इसे वरदान माना गया है। कृषि भूमि का वरदान कौन? केंचुआ। और इसे किसानों का मित्र भी कहा गया है। ठीक है, कृषकों का मित्र। ठीक है, किसानों का मित्र। और इसे भूमि की आंत भी कहा जाता है। भूमि की आंत किसे कहा जाता है? केंचुए को। ठीक है, ये इसके उपनाम मान लीजिए आप। ठीक है, अब देखो वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें तापमान कितना होना चाहिए? तापमान है, नमी है, ये चीज़ें कितनी होनी चाहिए? वैसे इनमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते इन चीज़ों में से, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तापमान, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तापमान आपको लिखना है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तापमान। ठीक है, तापमान कितना होगा? 25 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, ये फिक्स नहीं है 25 से 30। 22 भी चल जाएगा, 28 भी चल जाएगा, 32 भी चल जाएगा, 27 भी चल जाएगा, यानी ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, भूमि में नमी की हम बात करें, भूमि में नमी। ठीक है, भूमि के अंदर नमी कितनी होनी चाहिए? लगभग 30%, लगभग 30% नमी होनी चाहिए, यानी ऊपर नीचे भी हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो लगभग 30% होनी चाहिए। अब इसका जनक, वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, इसका जनक किसे कहा जाता है?
वर्मी कंपोस्ट खाद का जनक सुल्तान अहमद। वर्मी कंपोस्ट खाद का जनक सुल्तान अहमद। और जो ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है, ये खाद जो गोबर की खाद होती है उससे 8 गुना ज़्यादा, गोबर की खाद से 8 गुना ज़्यादा लाभदायक, 8 गुना ज़्यादा लाभदायक, गोबर की खाद से 8 गुना ज़्यादा लाभदायक होती है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। अब देखो केंचुए की प्रजाति की हम बात करते हैं, क्योंकि हम ये जो खाद है वो केंचुए से उत्पन्न करने वाले हैं, तो केंचुए की प्रजाति भी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, केंचुए की प्रजाति। ठीक है, केंचुए की जो सबसे अच्छी प्रजाति है, केंचुए की प्रजाति सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? आइसेनिया फोएडिटा। ये इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके। ठीक है, इनकी जो प्रजातियां हैं ये थोड़ी आप पढ़ लेना। ठीक है, सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? आइसेनिया फोएडिटा। ठीक है, दूसरी प्रजाति कौन सी है? एक तो ये होगी, दूसरी प्रजाति है यूड्रिलस यूजेनी। कौन सी है? यूड्रिलस यूजेनी। नाम तो देखो याद करनी ही पड़ेंगे। अच्छा, प्रजाति इधर लिख रखा है क्या? तो इसको ऐसे कर देते हैं। और एक प्रजाति और है, वो कौन सी है? पेरियनिक्स एक्सकेवेटस। पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। ठीक है, ये है प्रजातियां। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसकी। इसमें वर्मी कंपोस्ट हमें केंचुए द्वारा तैयार की जाती है। केंचुए की जो प्रजाति है ये आपको जरूर याद रखनी है, आइसेनिया फोएडिटा। ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ये किसानों का मित्र है, भूमि की आंत इसे कहा जाता है।